तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके हिस्ट्री और सिविक्स के सेमेस्टर 2 सिलेबस में क्या आ रहा है और क्या नहीं। बुक बाय बुक मैं पेज बाय पेज आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो अगर आप सिविक्स का पहला चैप्टर देखिए जो कि सेमेस्टर 2 में आने वाला है, वो द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट है। तो इसके अंदर आप पेज नंबर 179 पे जब आएंगे तो ये जो पैराग्राफ है इसमें से थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है और आप इसके एक बार गो थ्रू कर ले, क्योंकि इसके अंदर प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, इन सब पे एमसीक्यू बन सकता है। देन प्रेसिडेंट में मेनली उनका क्वालिफ़िकेशन, उनके पावर्स और कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आ रहा है। तो क्वालिफ़िकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वालिफ़िकेशन उनका आ रहा है, अगर आप वेबसाइट पे देखें तो ये गिवन है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ये भी आ रहा है। मैनर ऑफ इलेक्शन ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, ये तो ये कोर्स में नहीं है, तो आप इसको चाहे ना पढ़ें। फिर अगर ये कट है यहाँ पे, और रीज़न फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओथ ऑफ ऑफिस, टर्म और वेकेशन ऑफ ऑफिस एंड प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आप अच्छे से कर लें। देन उसके बाद आप पेज 182 पे जब आएंगे तो ये पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर कौन कौन सी पावर्स आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर्स आ रही है, देन लेजिस्लेटिव पावर्स आ रही है, देन उसके बाद ये पूरा लेजिस्लेटिव पावर्स है। फाइनेंशियल पावर्स कट है और इस पेज पे डिप्लोमेटिक पावर्स कट है। नेक्स्ट पेज 184 पेज पे जब आप आएंगे तो जुडिशियल पावर यहाँ पे कट है। डिस्क्रिशनरी पावर्स आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इमरजेंसी पावर्स भी यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे नेशनल और जनरल इमरजेंसी में इसको रीड कर लेना एक बार अच्छे से। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इनको आप एक बार अच्छे से रीड कर ले, टाइप ऑफ इमरजेंसीज और उनके फीचर्स क्या होता है। ये 185 पेज पे। देन पूरा 186 पेज जो है पूरा कट है। 187 पेज से हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पोर्शन शुरू हो जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के अंदर हमारा क्वालिफ़िकेशन आ रहा है, उनका क्वालिफ़िकेशंस फॉर इलेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है। उनका इलेक्शन कैसे होता है, द प्रोसीजर, इनडायरेक्ट उनका भी जो होता है वो कैसे होता है, ओथ और किसके सामने लेते हैं, और टर्म ऑफ ऑफिस भी आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है। इनके पावर्स एंड फंक्शंस वाइस प्रेसिडेंट के नहीं आ रहे हैं, और यहीं पे इस वाले चैप्टर का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर सिविक्स में जो आपका आ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये वाला जो फर्स्ट पैरा है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें से भी अगेन जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में स्पेशली, तो आप इसको एक बार पढ़ लें। देन अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ रहा है, तो पेज 191 था। इसके बाद अगर आप इधर जाएँ तो इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यहाँ पर मतलब ये पूरा पेज आ रहा है। 192 पेज पूरा पेज आ रहा है, और कैबिनेट की फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट ये भी आ रही है, और टर्म ऑफ ऑफिस भी पूरा हमारी मैम ने हमें करवाया है। देन यहाँ पे अगर आप पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट में देखें तो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ये कट है। फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ये भी कट है, और ये पेज 193 पर है। नेक्स्ट पेज पर अगर आओगे तो ये सारा चीज़, ये सब कट है, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द कैबिनेट। बट ये जो पार्ट, ये जो टेबल दी हुई है पेज 194 पे, जो डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ गो थ्रू कर लें। देन पेज 195 पे जब आप आएंगे तो सब कुछ कट है एक्सेप्ट दिस, पोजीशन एंड द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो पोजीशन एंड द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में बहुत कुछ आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, ये पावर्स आ रही है, ये पूरा ये आ रहा है। देन प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, इसमें भी ये सब आ रहा है। एवरीथिंग ऑन दिस पेज, ऑन पेज 196 इज़ कमिंग। अगर आप पेज 197 पे आए, जो इस पेज का लास्ट, जो चैप्टर का लास्ट पेज है, उसमें से भी सब कुछ आ रहा है, सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, तो ये सब कट नहीं है। देन नेक्स्ट चैप्टर अगर आप देखें तो वह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पेज 200 में अगर आप आएँ तो द जुडिशरी, जो इंट्रोडक्शन है ये आ रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ कोर्ट्स और ये सब जो दिए हुए थे, ये आपके स्पेसिमेन पेपर के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये सब फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉम्पोजिशन आ रहा है। उसके बाद इनका क्वालिफ़िकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज जज भी आ रहा है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, एड हॉक जज ये वाला कट है। देन टर्म ऑफ ऑफिस
आप इतना याद रख लो कि ये 65 इयर्स तक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसके अंदर पूरा हिस्ट्री और सिविक्स का पूरा जो सेमेस्टर 2 में सिलेबस जो आ रहा है पूरा मैंने 1 आवर के अंदर कवर कर लिया है, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। देन ये वाले इस पेज पे नहीं आ रहा है सब, देन ये सब भी नहीं आ रहा है। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर आए पेज नंबर 202 के ऊपर जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसके अंदर सारे टाइप के जुरिस्डिक्शन आ रहे हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड यहाँ पे एडवाइजरी एंड रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जुडिशियल रिव्यू भी इम्पॉर्टेंट है और नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू भी आ रहा है। इसमें मतलब रीज़न पूछ सकता है आपका, गिव रीज़न क्वेश्चन आ सकता है। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देन जो टाइप्स ऑफ रिट्स हैं यहाँ पे इस पेज नंबर 205 पे जो रिट्स दी हुई हैं, एक बार आप इनको पढ़ लें तो अच्छा है, बिकॉज़ और थोड़े इनके 5 ही हैं तो इनके नाम आप याद भी रख सकते हैं, कहीं एग्जाम्पल अगर हमें देना हो तो उसमें हम दे सकते हैं। देन ये तो था पेज नंबर 205 का। अगर आप पेज नंबर 206 पे आते हैं तो उसके ऊपर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आ रहा है। अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है वो है हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि पेज नंबर 210 से शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर हाई कोर्ट्स का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वो आई वुड रिकमेंड कि आप गो थ्रू कर लो। हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन आ रहा है, क्वालिफिकेशन टू बिकम द जज भी आ रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज भी आ रहा है, कंडीशंस ऑफ सर्विस कट है। तो पेज नंबर 210 पे सब कुछ आ रहा है एक्सेप्ट दिस कंडीशंस ऑफ सर्विस। देन पेज नंबर 211 पर अगर आप आएँ तो आपको ये रिटायरमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसफ़र वाला जो पूरा दिखेगा ये पोर्शन, ये सब पूरा आ रहा है। ये सैलरीज़ एंड इमोल्यूमेंट्स भी ऑफ जजेस आ रहा है। ये लास्ट पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस भी अगर आप ये सब एक बार रीड कर ले ढंग से तो भी आपका हो जाएगा। पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ये कट है, ये पूरा पोर्शन कट है। तो मतलब कि पेज 211 में पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट यहाँ से लेकर पूरा ये वाला पेज, पूरा 212 पेज, पूरा 213 पेज पूरा ये कट है। 214 पेज भी पूरा कट है। अब आप आएँ 215 पेज के ऊपर, तो इसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स शुरू हो रहा है। वैसे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफिशियली जैसे अगर आप देखें तो सिलेबस के अंदर डिटेल में नहीं दिया गया है, बट कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके डिफरेंसेस यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस कोर्ट के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि ये वाला पैराग्राफ एक बार आप ढंग से इसके गो थ्रू कर ले। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वाला पोर्शन भी आप यहाँ तक कर ले, जिसमें कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के पोर्शन तक कर ले, बिफोर कोर्ट ऑफ सिविल जज वाले पोर्शन ऑन पेज नंबर 215। नेक्स्ट पेज 216 पर जब आप आएंगे तो इसमें सब कुछ कट है एक्सेप्ट द डिफरेंसेस बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस कोर्ट, और ये इम्पॉर्टेंट है इनका डिफरेंसेस। नेक्स्ट पेज 217 पे आएंगे तो ये लोक अदालत का जो ये पूरा पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से रीजंस आ सकता है कि वाई आर लोक अदालत्स इम्पॉर्टेंट एंड हाउ आर दे एफिशिएंट एंड हाउ आर दे हेल्पिंग द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं कि देयर एडवांटेजेस एंड ऑल। तो टाइप्स ऑफ लोक अदालत वैसे कट है, तो ये वाला पार्ट आप काट सकते हैं, ये वाला यहाँ तक आ रहा है टाइप्स ऑफ लोक अदालत से कट, एंड एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत भी आ रहा है। तो यही था हमारा पूरा सिविक्स का पोर्शन। तो सिविक्स में सिर्फ इतना आ रहा है फ्रॉम द बुक।